मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। आज का जो वीडियो है उस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस, क्योंकि प्रैक्टिकल आपको क्वेश्चंस की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, तभी आप कोई भी क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। तो लास्ट क्लास में हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ही कॉन्सेप्ट समझा था, फॉर्मूला समझा था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम उसी सीरीज को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बट इससे आगे जो क्वेश्चंस मैं करवाने जा रही हूँ वो क्वेश्चंस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, बट एक इजी सी ट्रिक आपको दूंगी। वो ट्रिक यदि आपको समझ में आ गई तो कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा और आप इजीली उसको कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेट सेल मुझे इस क्वेश्चन में दिया है 9 लाख का, ग्रोस प्रॉफिट दिया है 30% ऑफ सेल्स। अब सीओजीएस आपको पता है क्या होता है, एक तो आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है, लेकिन वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास नहीं है, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। तो हमें सीओजीएस के लिए अब कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है। अब सेल आपको दिया है कितना, 9 लाख का, और जीपी आपको दिया है 30% ऑन सेल्स। ठीक है, मतलब सेल्स का 30% हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। सेल्स हमें दिया है कितना, 9 लाख। 9 लाख का 30% हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रोस प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा। तो इसमें ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकल जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल मल्टीप्लाई बाय ग्रोस प्रॉफिट परसेंटेज। तो सेल्स मेरा कितना है यहाँ पे 9 लाख और जीपी मेरा है 30%, तो 30 डिवाइड बाई 100 लिख सकती हूँ उसको मैं। तो ये आपका आ जाएगा क्या, ये आएगा 2,70,000। तो 2,70,000 आपका आ गया क्या, जीपी। ठीक है, तो सीओजीएस आपका इजीली निकल आएगा। सीओजीएस इज इक्वल टू 9 लाख माइनस 2,70,000। तो ये आ जाएगा आपका सीओजीएस। ठीक है, ये आ गया आपका 9 लाख माइनस 2,70,000 इज इक्वल टू 6,30,000 इज इक्वल टू योर COGS। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसमें थोड़ा सा ट्रिक है, वो इसी क्वेश्चन में समझ लेना। एक क्वेश्चन में समझ में आ गई इजीली तो आगे के क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है, बस इसमें फिगर चेंज हो रहा है। नेट सेल मेरा 9 लाख का ही है, जीपी मेरा सपोज 25% है। 25% ऑन सेल्स नहीं दिया हुआ है अभी हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल्स की जगह हमें क्या दिया है कि जो जीपी का परसेंटेज हमें दिया है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे दिया है। ठीक है, 25% ऑन कॉस्ट। तो अब हमें निकालना है क्या, सीओजीएस। तो अब इसके लिए आपको समझनी पड़ेगी एक ट्रिक। सबसे पहले यदि आपको, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया था कि मैं 9 लाख को 25% से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा जीपी निकल जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या देखना है कि ये वाला फिगर और ये वाला दोनों सेम होने चाहिए, मतलब ये सेल दिया है तो ये भी सेल होना चाहिए, तभी आप दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर पाओगे डायरेक्टली। यदि यहाँ पे आपको सेल दिया है और यहाँ पे आपको कॉस्ट दिया है, या ये कॉस्ट दिया है और ये सेल दिया है, तो फिर आप दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, फिर आपको ये फॉर्मूले में जाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, एक अजम्पशन बेस्ड फॉर्मूला है। ठीक है, अजम्पशन में आपको क्या करना है, जो दिया है, कॉस्ट दिया है आपको, तो कॉस्ट को आप मान लो 100। ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट कितना दिया है, ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू 25। तो कॉस्ट आपका 100 है, जीपी आपका 25 है, तो ऑब्वियसली आप सेल्स कितना होगा आपका, आप ज्यादा में बेचोगे ना सामान को। 100 रुपए आपके पास आया है सामान 100 रुपए में, 25 आप अपना प्रॉफिट ऐड किए हो, तो सेल कितने में करोगे आप, 125 में करोगे। ठीक है, ये हो गया आपका अजम्पशन बेस्ड फॉर्मूला। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, स्टेप 2 में आप करोगे, अब आपको देखना है कि इस वाले फॉर्मूले में मुझे क्या दिया है, नेट सेल दिया है, तो ओरिजिनल फिगर में जाना है, नेट सेल। अब अजम्पशन वाले फॉर्मूले में सेल कौन सा है, ये सेल है मेरा 125, मतलब जो दिया है उसके नीचे वही फिगर आएगा। सेल का फिगर दिया है तो नीचे सेल का फिगर आएगा, ओरिजिनल फिगर लेना है, और फॉर्मूले में जो अजम्पशन वाले फॉर्मूला है वो वाला फिगर लेना है। तो सेल के नीचे सेल आ गया मेरा 9 लाख डिवाइड बाई 125। अब मल्टीप्लाई में जो आपको निकालना है वो ले लो।
यदि आपको कॉस्ट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और आपको जीपी निकालना है तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इस क्वेश्चन में मुझे COGS निकालना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी क्योंकि कॉस्ट मेरा 100 है। तो ये आ जाएगा आपका 9 लाख डिवाइड बाई 125 मल्टीप्लाई बाई 100। 9 लाख डिवाइड बाई 125 मल्टीप्लाई बाई 100, ये 7,20,000 इज योर COGS। तो आपका COGS कितना आ जाएगा? 7,20,000। अब ये वाला यदि फॉर्मूला एक बार आपने अच्छे से समझ लिया तो आप कोई भी टाइप ऑफ क्वेश्चन कर सकते हो, कैसा भी वो आपको इन्फॉर्मेशन दे, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसी भी इन्फॉर्मेशन दे, आपको बस ये देखना है कि यहाँ पे मेरे को जो परसेंटेज दिया है और जो रियल फिगर मुझे दिए हैं क्या वो दोनों एक ही चीज़ के हैं। जैसे यहाँ पे सेल दिया है, यहाँ पे कॉस्ट दिया है, तो वो एक चीज़ का नहीं है, तो फिर मुझे ये अजम्पशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकती हूँ। अजम्पशन वाले फॉर्मूले में जो दिया है आपको, ठीक है, उसको 100 अज्यूम कर लो। जीपी मेरा दिया है 25, सेल हो गया 125। फिर ओरिजिनल फिगर में आपको 9 लाख सेल्स का है, तो इसमें सेल का फिगर क्या है, ये डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय जो आपको निकालना है, ग्रोस प्रॉफिट निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 25, COGS निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका आ जाएगा 7,20,000। तो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं और ज़्यादा आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी इसमें। हाँ, अब एक ये क्वेश्चन है जिसमें हमें टोटल सेल दिया है 1 लाख का, परचेज दिया है 70,000, ओपनिंग स्टॉक दिया है 20,000 एंड रेट ऑफ जीपी है 33.33%। इस क्वेश्चन में हमें निकालना है क्या, क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है, मैंने लास्ट क्लास में करवाया था कि आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, ट्रेडिंग अकाउंट बना के भी निकाल सकते हो। यदि फॉर्मूला से आप निकालोगे तो आपको कैसे निकालना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक कौन से फॉर्मूले से निकलता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जो COGS का अपना फॉर्मूला होता है, उससे हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा। तो COGS के लिए आपको क्या चाहिएगा, सबसे पहले COGS चाहिए, ओपनिंग स्टॉक चाहिए, ओपनिंग स्टॉक मेरे पास है, परचेज मेरे पास है, जीपी मेरे को चाहिएगा, तो वो सब मेरे पास नहीं है, तो वो मेरे को निकालना पड़ेगा। तो 1 बाय 1 हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले निकालेंगे हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे आएगा हमारा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मैं फर्स्ट फॉर्मूले से नहीं निकाल सकती। यदि मैं इससे निकालूं ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्या इस फॉर्मूले से मैं COGS निकाल सकती हूँ? नहीं निकाल सकती, क्योंकि मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक ही नहीं है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो COGS के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, COGS इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। अब क्या इसके लिए आपके पास इंफॉर्मेशन है, सेल्स है, यस सेल है मेरे पास, लेकिन जीपी मुझे डायरेक्ट नहीं दिया है। जीपी उसने दिया है 33.13%, तो हमें डायरेक्ट नहीं दिया है। नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको जीपी को सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर COGS निकालेंगे। तो COGS के लिए सबसे पहले चाहिए मुझे ग्रोस प्रॉफिट। तो ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकलेगा मेरा, यहाँ पे दिया है आपका रेट ऑफ जीपी इज 33.13%। अब 33.13% ये किसका दिया है हमें, ये हमें रेट ऑफ जीपी दिया है 33.13% ऑफ कॉस्ट, ठीक है। क्या कॉस्ट आपके पास डायरेक्टली है जो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूं, नहीं है, तो इसके लिए आपको किस फॉर्मूले में जाना पड़ेगा, अजम्पशन वाले फॉर्मूले में। तो अब अजम्पशन वाला फॉर्मूला क्या कहता है, हमने लास्ट क्लास में, अब लास्ट क्वेश्चन में सीखा था हमने, अजम्पशन वाला फॉर्मूला बोलता है कि जो मुझे दिया है, कॉस्ट दिया है मुझे, तो मैं कॉस्ट को क्या मानूंगी 100, ठीक है। प्रॉफिट मेरा कितना दिया है, जीपी इज इक्वल टू 33.13, ठीक है, तो मैं इसको 33.33 लिख सकती हूँ, ठीक है। तो अब कॉस्ट मेरा इतना है, जीपी मेरा इतना है, तो सेल्स मेरा हमेशा क्या होगा, ऐड होगा 133.33, ये मेरा आ गया सेल्स, ठीक है। अब सेल मेरा ये आ गया, तो अब मेरे पास क्या है, सेल है, यस सेल है मेरे पास में, तो अब मैं सेल लिखूंगी और सेल के नीचे क्या आएगा, अजम्पशन वाला सेल, तो 133.33 आएगा, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, जो भी आपको निकालना है। अब मुझे क्या चाहिए, ग्रोस प्रॉफिट चाहिए, तो मैं ग्रोस प्रॉफिट क्या है मेरा 33.33, तो 33.33 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, जीपी आ जाएगा। तो जीपी मेरा कितना आ गया, 1 लाख डिवाइड बाई 133.33,
मल्टीप्लाई बाय 33.33, ये आ गया आपका 25,000। 25,000 इज योर जीपी। तो जीपी आ गया आपका 25,000। तो सीओजीएस कितना आ जाएगा? टोटल सेल इज इक्वल टू 1 लाख और जीपी है 25,000, तो सीओजीएस आ गया आपका 75,000। वैसे इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट सीओजीएस भी निकाल सकते हो। सीओजीएस मतलब कॉस्ट, तो कॉस्ट मेरा 100 है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी यहाँ पे, तो मेरा डायरेक्ट क्या आंसर आ जाएगा? 75,000। ठीक है, तो ये आप डायरेक्टली 75,000 भी निकाल सकते हो। तो अब मेरे पास आ गया क्या? सीओजीएस। अब सीओजीएस मेरे पास आ गया, ओपनिंग स्टॉक मेरे पास है, नेट परचेज मेरे पास है, तो क्या मैं ये क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकती हूँ इजीली? यस, निकाल सकती हूँ। तो सीओजीएस अब मेरे पास कितना है? सीओजीएस सीओजीएस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक मेरे पास कितना दिया हुआ है यहाँ पे? ओपनिंग स्टॉक है 20,000। नेट परचेज कितना दिया हुआ है? 70,000। कोई रिटर्न आउटवर्ड वगैरह कुछ, रिटर्न इनवर्ड वगैरह कुछ भी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे इसको नेट परचेज ही मानेंगे। ठीक है, तो 70,000 डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ नहीं दिया, तो हम यहाँ पे 0 ले लेंगे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया नहीं है तो उसको हम x मानेंगे। और सीओजीएस मैंने अभी निकाला है, क्या है मेरा? 75,000। ठीक है, तो अब 75,000 इज इक्वल टू 20,000 और 70,000 90,000 माइनस x। अब मैं इसको यदि इधर ले आऊँ x को, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 90,000 माइनस 75,000। तो सीओजी ये आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा x इज इक्वल टू 15,000। x मतलब क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया आपका 15,000। यदि आपको इसको क्रॉस चेक करना है तो आप ट्रेडिंग अकाउंट बना के वर्किंग नोट में क्रॉस चेक भी इसको कर सकते हैं। तो आपको इसमें, इस चैप्टर में जो भी डिफिकल्ट चीज लगेगी वो यही लगेगी कि क्वेश्चन में आपको कॉस्ट का परसेंटेज दिया रहेगा, सेल्स का फिगर दिया रहेगा, तो उससे आपको जीपी निकालना या क्लोजिंग स्टॉक निकालना पूछेगा, या यहाँ पे आपको सेल्स दिया रहेगा और कॉस्ट आपको ऊपर मेन फिगर में दिया रहेगा, तो वो आपको जीपी या क्लोजिंग स्टॉक निकालना पूछेगा। तो आपको उसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है कि ये जो दिया हुआ है और मेन फिगर जो मुझे दिया हुआ है, क्या वो दोनों सेम है। जैसे इसमें कॉस्ट दिया है, इसमें टोटल सेल दिया है, मेरे पास कॉस्ट कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकती हूँ। जहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होगा वहां पे आपको अजम्पशन वाले फॉर्मूले में जाना पड़ेगा। अजम्पशन वाला फॉर्मूला सिंपली ये बोलता है कि आपको जो दिया है उसको 100 मान लो। यहाँ पे सेल दिया होता तो मैं सेल को 100 मानती। थोड़ा सा कॉमन सेंस बस यूज करना है कि 100 मेरा यदि कॉस्ट है और मैं प्रॉफिट 33.33 ऐड कर रही हूँ, तो सेल्स में ऑब्वियसली ज्यादा मैं करूंगी। ठीक है, तो वो आपको ऐड करना है, फिर बस फिगर में आपको क्या करना है, उसको पुट करना है। तो ये एक बहुत ज़्यादा सिंपल सी चीज़ है, बस थोड़ा सा आपको फॉर्मूला समझना है, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझना है, तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा इसको। आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको ये थोड़ा भी समझ में आ रहा है और सपोर्ट कर रहा है आपकी अंडरस्टैंडिंग में, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।